खुर्शी जमील यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम नई भर्ती के साथ फिर से हाजिर हैं। तो आज आपको बता दूं मैं इंडियन आर्मी की तरफ से नई वैकेंसियों का अनाउंसमेंट हो गया है 2023 का, जिनका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली 2023 का रिक्रूटमेंट चालू हो गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो गया है। और साथ ही साथ इसमें जो स्टेट वाइज सारी वैकेंसियाँ दी गई हैं, तो आप स्टेट वाइज चेक कर लीजिए। और इसके साथ ही आपको बता दूं इसकी जो लास्ट डेट है वो जो है 15 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। और जो वैकेंसियाँ दी गई वो स्टेट वाइज दी गई। तो रैली की जो वैकेंसियाँ हैं वो सभी स्टेट्स में अलग अलग दी गई हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। बट मैं जो बेसिक जो जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल ज़्यादातर सभी की जो डेट लास्ट डेट 15 मार्च 2023 ही रखी गई है। बस अगर कोई भी आपको चेंजेस लगते हैं तो वो आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप एज की बात करते हैं तो इसमें 17.5 यानी 17.5 साल के अगर आप हैं तो आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए 21 साल होनी चाहिए। 1/1/2002 से लेकर 1/4/2006 तक आपकी जो है उम्र कैलकुलेट की जाएगी 21 साल। तो आप उसको चेक कर लीजिए कि आप 21 साल हो रही है या नहीं। 21 साल तक के अगर आप व्यक्ति हैं तभी आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर फीस की बात करें तो फीस इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST सभी के लिए 250 रुपये रखी गई है। 250 रुपये रखी गई है, ऑल टैक्स इंक्लूडेड है। तो आपको 250 रुपये ही पेमेंट करनी है ऑनलाइन। इसके अलावा ये तो बेसिक जानकारी थी इस भर्ती की। और मैं आपको बता देता हूँ जो मेन बात भर्ती है, क्या क्या पोस्ट हैं, कैसी पोस्ट हैं, क्या क्या प्रोफाइल हैं, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है जो 5 प्रोफाइल हैं, यहाँ पे 5 प्रोफाइल दी गई हैं। वो 5 प्रोफाइल क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दी गई अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी कि जिसे बोलते हैं जीडी की वैकेंसियाँ यहाँ पे दी गई हैं। साथ ही साथ टेक्निकल की वैकेंसियाँ दी गई हैं और क्लर्क की भी वैकेंसियाँ दी गई हैं। इसके अलावा हम हमारे पास स्टोर कीपर और ट्रेडमैन की भी वैकेंसियाँ दी गई हैं। तो ये सारी वैकेंसियाँ हैं, इनकी जो एलिजिबिलिटी है और इनमें कौन व्यक्ति कैसे अप्लाई कर पाएगा ये मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपको वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल ड्यूटी की। जनरल ड्यूटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, जनरल ड्यूटी की जो हमारी जीडी है उसके लिए जो जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी की हम बात करते हैं तो इसके लिए एजुकेशन एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है वो 10th पास यानी कि 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जनरल ड्यूटी के लिए। और साथ ही साथ आपको जो इसमें एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग मांगी गई 5 मिनट 30 सेकेंड में। और साथ ही साथ आपके लिए 10 टाइम्स पुशअप भी आपको लगाने होंगे, जो कि आपके 40 मार्क्स के अलग से गिने जाएंगे। और उसमें साथ ही साथ आपको 9 फीट टिच करनी है और जिग बैलेंस करना है। और साथ ही आपको बता दूं अगर आप रनिंग में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपके ये 60 मार्क्स यानी कि 60 मार्क्स गिने जाएंगे, कैलकुलेट किए जाएंगे। तो 60 मार्क्स की आपकी रनिंग होगी और 40 मार्क का आपका जो होगा पुशअप और डिच और जिग बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों में जितने मतलब अच्छे परफॉर्म करेंगे उतने नंबर आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ इसकी जो एग्ज़ाम की बात करें तो इस बार क्या है कि आपकी रनिंग जो है वो बाद में की जाएगी, पहले होगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम। इसकी जो डेट दी गई 17 अप्रैल 2023 को आपको एग्ज़ाम देना है। सभी का फिक्स है, सभी के लिए एक ही डेट दी गई है, सभी स्टेट्स के लिए और सभी राज्यों के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं सभी डिस्ट्रिक्ट में भी यही सेम डेट दी गई है। तो सबका एग्ज़ाम एक साथ होगा ऑनलाइन। और इसके साथ ही आपको दोस्तों अगर टेक्निकल और क्लर्क की बात करें तो टेक्निकल क्लर्क में आपके लिए इंटर पास होना चाहिए। 12वीं पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके लिए आपकी जो एजुकेशन है वो मैं आपको एजुकेशन जो है आपके पास इंटर पास होनी चाहिए। टेक्निकल और क्लर्क के लिए जो वैकेंसियाँ टेक्निकल और क्लर्क के लिए जो दिया गया है आपके पास इंटर पास होनी चाहिए। अगर आप इंटर पास हैं तो आप टेक्निकल और क्लर्क में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो रनिंग करनी है वो आपको 1.6 किलोमीटर इन 5 मिनट 30 सेकेंड्स में आपको जो करना है। 5 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करना है। और साथ ही साथ आपको 10 बार पुशअप लगाने 10 पुशअप लगाने हैं। और साथ ही साथ आपको 9 फीट डिच करना है, आपको लंबी छलांग मारनी है, जिग बैलेंस भी करना है, आपको लटकना भी है। तो ये सारी चीज़ें सेम हैं। और एग्ज़ाम इसका भी
17 अप्रैल 2023 ही रखा गया है। इसके अलावा हम अगर स्टोर कीपर और ट्रेडमैन की बात करें तो स्टोर कीपर और ट्रेडमैन में जो वैकेंसियां दी गई हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन की बात करें तो इसमें आपको 8वीं पास है। अगर आप 8वीं पास हैं तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास 1.6 किलोमीटर रनिंग है, यहाँ भी आपको सेमी लगानी और पुशअप भी यहाँ पे आपको सेमी लगानी। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपको एजुकेशन अगर आपकी कम है तो आप ट्रेडमैन में भर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन सही है तो अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए तीनों हैं, अग्निवीर और स्टोर कीपर और ट्रेडमैन तीनों हैं। इन तीनों में से एक में आप सिलेक्शन कर सकते, मतलब फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं, इंटर पास हैं तो आपके लिए सभी में है, आप पांचों में से एक में आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप पांचों में भरें, 5 में नहीं भरना है, आपको एक में भरना है। आप पांचों में से एक भर सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि मैं इजीली जॉब ले सकता हूं, तो आपको लगता है आसानी से मैं जॉब ले सकता हूं। और बट आपको बता दूं, जितनी ये छोटी जॉब है कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सोचते हो कि मैं इंटर पास हूँ और मैं ट्रेडमैन का और स्टोर कीपर का एग्ज़ाम आसानी से निकाल दूंगा, तो बट आपको बता दूं 8वीं पास सभी होते हैं, तो 8वीं में और ज़्यादा दिक्कत। तो वो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितने भी ज़्यादा बच्चे होते हैं उतनी ज़्यादा कंपटीशन होता है। और ये जो वैकेंसियाँ हैं ये जो है स्टेट वाइज हैं, सभी के साथ सभी राज्यों में वैकेंसियों का अनाउंसमेंट किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।